के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग आज उपस्थित हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और उनकी जीवनी के बारे में हमारे सभी पूर्ववक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। उनके इतिहास के बारे में मैं बधाई देता हूं पुरातत्व विभाग को, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी की कुछ तस्वीर और उस समय के कुछ अखबार के कटिंग और उस समय के उनके कुछ चिट्ठियाँ आज भी खोज कर यहाँ पर रखा गया है प्रदर्शनी के रूप में, और पिक्चर के माध्यम से भी प्रदर्शनी में उनके जीवन के बारे में उनके पुराने पिक्चर्स आज हम लोग देख रहे हैं। उस समय इतना एडवांस नहीं था, उस समय जो फोटो अखबार में छपता था और उस समय कितना मुश्किल होता होगा फोटो खींचना, और उस पर अभी तो हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है तो हर पिक्चर कैद होता। आज वैसे तस्वीरों को भी हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा। निश्चित तौर पर आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, इस स्थान पर नेताजी का पांव चरण यहाँ पर पड़ा। इसके बाद रामगढ़ में भी उस समय सभा हुआ था, जिस समय पूरे कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जहाँ पर उस समय दो गुट में उसी समय बटा था, नरम दल और गरम दल का जो नारा था कि हम लोग अंग्रेज से हम लोग लड़ाई लड़के ही देश को आज़ादी दिलाएंगे। यह संकल्प भी वहाँ पर नेताजी ने वहाँ लिया और एक फौज जो उन्होंने तैयार किया कि भाई लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी का लड़ाई एक स्वतंत्र भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो उनका जन आंदोलन था, और एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध के मैदान में भी लड़कर उनको परास्त करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी स्थापना किया। तो काफ़ी उनके जीवनी के बारे में चर्चा हुआ, और आज इस जगह पर हम लोग बैठे हुए जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पैर यहाँ पर चरण यहाँ पर पड़ा। लेकिन मैं डीआरएम साहब से भी यही कहूँगा कि इस स्थान को नेताजी के नाम पर स्टेशन हमारा है, लेकिन जो परिचय और जो पहचान और ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए। और यहाँ पर एक स्टैचू, बड़ा स्टैचू नेताजी का यहाँ पर लगे, ताकि लोग जब भी यहाँ पर कोई भी लोग आवे, जितने भी स्टेशन पर चढ़ने के लिए आवे, पैसेंजर जितने भी लोग आवे, उनका बड़ा स्टैचू देखकर उनको भी, उनकी जीवनी को भी हम लोग याद कर सकें। और साथ साथ मैं हमेशा प्रयास करता हूँ जितना भी यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े नेता जो जिनके बदौलत, उनके संघर्ष के बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं, वैसे महान पुरुष के नाम से जो स्टेशन है और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो यहाँ पर नहीं रुकती। मैं डीआरएम साहब से यही कहूँगा, सच्ची श्रद्धांजलि यदि हम लोग नेताजी को देना चाहते हैं तो हर एक प्रमुख ट्रेन यहाँ पर इस स्टेशन में रुके, तब हम लोग समझेंगे कि हाँ नेताजी का महत्व, और हम लोग यहाँ पर उनका पराक्रम दिवस बना रहे हैं। यह प्रयास हम लोगों का भी रहेगा। हम भी रेलवे मंत्रालय से ये बात करेंगे, लेकिन डीआरएम साहब यहाँ से प्रस्ताव बना के ज़रूर भेजें, ताकि हम लोग और उनका महत्व को हम लोग और बढ़ा सकें। मेरा कहने का मतलब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी संबोधित कर रहे थे, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा भी आज स्वतंत्र भारत हमारा कैसे मजबूत हो, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, यह भी संकल्प हम लोगों को लेना है। आज पहले हम लोग कोई भी हथियार भी लेना पड़ता था तो हम लोगों को दूसरे देश पर निर्भर करना पड़ता था, चाहे उस समय अंग्रेजों से लड़ाई के लिए या भी हम लोग सटे हुए देशों से लड़ने के लिए भी हम लोगों को दूसरे देशों से हथियार लेना पड़ता था। आज आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग खुद अपना हथियार इस तरह से बना रहे हैं कि अब भारत से दूसरे देशों पर हथियार जाएगा, यह संकल्प उन्होंने लिया और आज हम लोग दूसरे देश पर भी बेच रहे हैं।
तो इस तरह से हम लोग जो 140 करोड़ जनता है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपने जीवन पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो उन्होंने न्यौछावर किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का जो नारा उन्होंने दिया, आज उन्हीं के बल पर आज हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं। कुछ हम लोग के बीच में अभी माननीय सांसद महोदय भी कहे कि हम लोग के बीच में भी अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए और समाज के लिए और देश के लिए जीना यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग एक अधिकारी के रूप में भी कई नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय अंग्रेजों का नौकरी छोड़कर देश के सेवा के लिए उन्होंने अपना नौकरी भी उन्होंने त्याग दिया। और आज जिस देश में हम लोग रहते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्र को भी खोखला बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी, ऐसे समय में पराक्रम दिवस में भी, ऐसे जयंती समारोह में भी लोग इसका महत्व नहीं देते। मैं वैसे लोगों से भी यही कहूँगा कि आप जिस आज़ाद देश में हैं, वैसे महत्वपूर्ण नेताजी के जयंती पर भी लोग सम्मिलित नहीं होते हैं। यह काफ़ी दुख का विषय है। मैं आने वाले समय में भी मैं इस बात को हमेशा रखूँगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह है, इस समारोह को एक राष्ट्र के प्रति हम लोग एक संकल्प लेके जाएं, ताकि हम लोग एक एक व्यक्ति के भावना में, और हम यह भी कहेंगे कि उनका पाठ्यक्रम में जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो आज स्कूल में पढ़ते हैं, उनका जीवनी के बारे में हम लोग तो उस समय किताब में हम लोग मिडिल स्कूल हाई स्कूल में थे, उस समय हम लोग पढ़ते थे, शायद अभी पाठ्यक्रम में भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे महान पुरुषों का भी नाम किताबों में हो, जो बच्चे पढ़े, उनके जीवनी के बारे में समझे। हमारे झारखंड में भी देश आंदोलन के लिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ऐसे महान पुरुष जो संघर्ष के उन्होंने अपनी जान की बलिदानी दी, वैसे लोगों को भी हम लोग हमेशा याद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस पराक्रम दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सबको जोहार, जय हिंद।